जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। दुनिया में एक और वॉर होते होते बच गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका और ईरान के। आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ अभी 3 देश ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से टारगेट में बने हुए थे। एक आपका वेनेजुएला, दूसरा आपका ईरान और तीसरा आपका डेनमार्क। तो वेनेजुएला का तो पूरी तरीके से जो है आपका ऑपरेशन चला करके सफाया कर देने का काम किया है अमेरिका के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि ईरान के ऊपर जो है बहुत बड़ी जो है आपका वॉर थोपने वाला था, यानी कि वॉर होने वाला था अमेरिका और ईरान के बीच में। जो ये जो है अभी जो है हाल फिलहाल में टल जाने का काम किया है। यानी कि दुनिया को एक और वॉर देखने को मिलता मिडिल ईस्ट में, जिनके कारण पूरा दुनिया को महंगाई के साथ साथ में दुनिया में अर्थव्यवस्था की कमी और साथ साथ में अस्थिरता और दुनिया को इकोनॉमी में आपको बहुत बड़ी लॉसेस आपको देखने को मिलने का काम करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जो वैश्विक ऊर्जा का जो योगदान देने का काम करता है मिडिल ईस्ट जो है वैश्विक ऊर्जा में बहुत बड़ा योगदान देने का काम करता है। दुनिया में अगर कहीं पर पेट्रोलियम, गैस वगैरह के अगर ये सभी चीजों की अगर बात करें तो मिडिल जो है आपका ईस्ट जो है पूरी तरीके से पहला स्थान आने का काम करता है। और पूरी दुनिया को इन्होंने जो है आपका एक तरीके से जो है आपका ऊर्जा देने का काम करता है। आज यही वॉर जो है अमेरिका और ईरान के बीच में जो होने वाला था वो आपका रुकने का काम किया है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप ये दोनों देख रहे होंगे, एक तरफ डोनाल्डो साहब है, डोनाल्डो ट्रंप है, और दूसरे तरफ आपका खamenei है। ये दोनों के बीच में बहुत ही जो है एक दूसरे के बीच में नैरेटिव वॉर चल रहा था। एक तरफ से दूसरे तरफ से पूरी तरीके से जो है आपका पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जो है हमलावर कर रहा था। यानी कि एक तरफ से अमेरिका जो है दिन प्रतिदिन जो है इनके ऊपर अटैक करने की संभावनाएं जो है बहुत ही जल्दी जो है क्लोज होते जा रही थी, और दूसरी तरफ जो है ईरान भी रिटेलिएट करने के पीछे नहीं हट रहा था। फाइनली ये चीजें अभी रुक जाने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि इसमें से तीन चार चार ऐसे कंट्री है जो कि इस देश को जो है यानी कि इस वॉर को रुकाने में बहुत बड़े योगदान जो है दिखाने का काम किया। एक आपका कतर है, दूसरा आपका सऊदी है, तीसरा आपका ओमान है और चौथा आपका खाड़ी स्टेट का ही आपका एक कंट्री है। यानी कि चार ऐसे देश थे जिन्होंने, एक मिस्र है शायद, ये चार ऐसे देश है जिन्होंने जो है इस वॉर को रुकाने का काम किया। फाइनली 48 घंटे की वार्ता के बीच में अमेरिका में एक अधिकारी के द्वारा 48 घंटे की वार्ता में ईरान जो है इस बात का भरोसा दिया है कि अब हम ईरान के ऊपर कभी जो है आपका जो है नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। यानी कि डोनाल्डो ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से ये भरोसा दिया है कि अब हम ईरान के ऊपर जो है नहीं बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपस में जल्दी जो है परमाणु ऊर्जा के बारे में हम लोग प्रस्ताव रख करके बात करने का काम करेंगे। यानी कि ये चीजें आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है पेट्रोलियम से जो है विवाद तो उनको है ही है ईरान को लेकर के, साथ साथ में परमाणु ऊर्जा के ऊपर भी उनको बहुत बड़ा जो है आपको संकट ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा जो है ईरान बना लेगा अगर यदि परमाणु, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा जो है संकट आने वाला है। इस तरीके से जो है ईरान की जो है व्यवस्था के ऊपर जो है आप देख रहे हैं हस्तक्षेप करके किस तरीके से दोनों के बीच में आपका वॉर होने वाला था। तो ये चीजें आपका जो है अब देखने को नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में आमने सामने होने की कार्रवाई आपका आने का काम कर रहा है। आप देखिए आपके सामने जो है पूरी तरीके से वाशिंगटन और तेहरान से जो है आपके लिए न्यूज लाए हैं, और ये लिखते हैं यहाँ पर ईरान पर हमले से पीछे हटे ट्रंप, है ना, सऊदी, कतर, मिस्र और आपका ओमान, काला युद्ध का खतरा। यानी कि जो ईरान में मिडिल ईस्ट में जो पूरी तरीके से वॉर होने वाला था अमेरिका के द्वारा वो आपका खत्म होने का काम किया। फाइनली इसे जो है इंड आप कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं अगर ये वॉर होता तो दुनिया का वैश्विक अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ाता ही, साथ साथ में मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से तबाही मचने का काम करता। मिडिल ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था है जैसे कि आप देखते हैं पूरी तरीके से जो है पेट्रोलियम बेस्ड है, गैस जो है आपका बेस्ड है, वो पूरी तरीके से जो है आपका जो है चरमरा जाने का काम करता है। लेकिन फाइनली जो है ये खतरा जो है चली गई है। आप देखते हैं कि वाशिंगटन तेहरान लिखते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को रोकने के लिए इस सप्ताह 4 प्रमुख अरब देशों की सऊदी अरब, कतर, ओमान और आपका
मिस्र ने गहन कूटनीतिक प्रयास किए। इन देशों की आशंका थी कि यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसका असर केवल दोनों देश में सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता। जो इस वॉर में एक्टिव होता उसको तो साथ साथ में नुकसान होता ही, साथ साथ में जो इस यानी कि मिडिल ईस्ट के साथ में जो ट्रेड करते हैं, जो इसके ऊपर बहुत सारा इकोनॉमी जो डिपेंड है, जो टिका हुआ है, उनके ऊपर बहुत बड़ा आपको प्रभाव आपको देखने को मिलता। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहते हैं कि अमेरिका अमेरिका को दी गई चेतावनी। खाड़ी देश के अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र ने अमेरिका प्रशासन को साफ शब्दों में आगाह किया, ईरान पर किसी भी तरह का सैन्य हमला पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला सकता है। मैंने कहा कि असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल कीमतें और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ने का काम करेगा। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में मतलब कि 80 से ज्यादा ऐसा ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका को, जहां पर उसका सैनिक रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका का 20,000 से सैनिक आपका मिडिल ईस्ट में रहने का काम करता है, और इसी के ऊपर यही एयर बेसिस के ऊपर ईरान जो है पूरी तरीके से आपका निशाना बनाने का काम करता है। फाइनली जो है इसमें जो है अमेरिका को साथ साथ में ईरान को तो है ही था आपका नुकसान, साथ साथ में अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान होने का काम करता है। यही कारण है कि अमेरिका आज जो है इन चीजों के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जो है फैसला लेने का काम किया। उसके बाद कहते हैं कि 48 घंटे की जो है कूटनीतिक बयान काम कम करने पर जोर हुआ है। यहाँ पर कह दिया है कि 48 घंटे में जो कूटनीतिक जो बयानबाजी है वो चीजें एक दूसरे देश में ना किया जाए। क्यों? क्योंकि मुख्य उद्देश्य अमेरिका ईरान बीच तीखी बयानबाजी को कम करना, क्योंकि आप जानते होंगे कि तीखी बयानबाजी के कारण जो माहौल और बिगड़ने का काम करता है वो शांत नहीं होने का काम करता है। किसी भी तरह का सैन्य कार्रवाई को बचना था। अधिकारी ने कहा कि सभी पक्षों को यह समझाने की कोशिश की गई कि युद्ध की स्थिति क्षेत्रीय अवस्था को जन्म देगी, जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। यानी कि जो देश को लड़ेगा साथ साथ में दोनों का देश में नुकसान होगा, साथ साथ में आसपास पड़ोसी में जितने भी आपका कंट्री है उनको बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलने को मिलेगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि सप्ताह अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सऊदी अरब, कतर और ओमान और अमेरिकी हमले के खिलाफ सक्रिय रूप से लॉबिंग की थी। रिपोर्ट के अनुसार इन देशों को पर्दे पीछे रहकर जो अमेरिकी की संयम बरतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। अब देखिए ईरानी राजदूत का दावा, ट्रंप ने हमला करने का भरोसा दिया, देखिए ना करने का आपका भरोसा दिया है। इसी के बीच में पाकिस्तान में ईरान का जो राजदूत है वो कहते हैं, जिनका नाम है अमीर मौगदम, वो कहते हैं गुरुवार को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को भरोसा दिलाया कि वह ईरान पर हमला नहीं करेंगे। मौगदम ने मुताबिक ट्रंप ने ईरान से संयम बरतने और क्षेत्र में अमेरिकी हितों के निशाना बनाने की अपील भी की है। मौगदम ने बताया कि उन्हें यह जानकारी रात करीब 1 बजे स्थानीय समय मिली। इस सूचना से यह संकेत मिला कि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते, ट्रंप युद्ध नहीं चाहे, यानी कि दो देशों के बीच में सैन्य जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होने का काम किया है। क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए कूटनीतिक एकमात्र रास्ता, ये चीजें यहाँ पर बताने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए कूटनीतिक ही एकमात्र रास्ता है, और इन चीजों को जो है लेकर के पूरी तरीके से अभी जो है अमेरिका और ईरान जो है वॉर करने का काम किया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि पूरी तरीके से वैश्विक अस्थिरता से जो ढकेलने का काम कर रहा था वो चीजें जो है खत्म होने का काम किया। इससे जो है आसपास की जो देश है उनमें जो है स्थिरता का माहौल बना हुआ रहेगा, और साथ साथ में जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला जो असामाजिक तत्व यानी जो फैक्टर था वो पूरी तरीके से खत्म होने का काम किया। इतना ही नहीं, साथ साथ में जो पाकिस्तान में मौजूद है वो पाकिस्तान के साथ भाईचारे की बात करने की बात कही थी। मैं आपको बता दूं कि अगर यदि अमेरिका और ईरान वॉर होता तो पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता, ईरान का साथ नहीं देने का काम करता। आप जानते हैं कि अमेरिका का चापलूस करके उन्होंने अभी जो है आपका 2-3 देशों में जो है JF-17 जो है जैसे जो है आपका उनके पास फाइटर था वो बेचने का डील जो है चलने का काम कर रहा है, वो अभी बेचा नहीं है। यानी कि अमेरिका उसको जो है भारत से ऊपर इज्जत देने के कारण जो है दुनिया उसको रिकॉग्नाइज किया, और साथ में वो JF-17 जैसे जो है फाइटर हथियार जो है बेचने की बात सामने आई है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।